देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, दो तरह का ब्याज होता है। जब भी हम कोई भी पैसा लगाते हैं तो दो तरह का ब्याज मिलता है, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जैसे हम 10,000 रुपये लगाए हैं, अगर हम 10,000 रुपये लगाए हैं तो ब्याज जो है इसी पर मिलेगा, पहला साल भी, फर्स्ट ईयर भी जो है वो इसी पर मिलेगा। मान लो कि अगर 1,000 रुपया ब्याज मिला तो सेकेंड साल भी इसी पर ही मिलेगा, यानी कि 1,000 मिलेगा। थर्ड साल भी इसी में मिलेगा, यानी 1,000 मिलेगा। लेकिन जब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, साधारण ब्याज में क्या होगा कि जो मूलधन होता है उसी से ही ब्याज मिलता है, लेकिन आपका चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में मूलधन का ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज, यानी कि इसमें हम लोग का साधारण ब्याज में किसका ब्याज मिलता है, तो ये मूलधन का ब्याज मिलता है, मूलधन का ब्याज मिलता है, ठीक है। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे तो मूलधन का तो ब्याज मिलेगा ही और साथ ही साथ ब्याज का ब्याज भी मिलेगा। अच्छा, मूलधन क्या होता है, तो जो पैसा ब्याज पे लगाते हैं उसको मूलधन बोलते हैं, ठीक है। मूलधन क्या होता है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, यानी प्रिंसिपल। तो पी क्या होता है, तो जो पैसा ब्याज पे लगाए यानी कि मूलधन। उसके बाद इसमें होता है रेट, यानी कि ब्याज का दर, यानी हर साल कितना परसेंट से ब्याज ले रहे हैं। एक तो हुआ कि मान लो 10,000 रुपये दिए पैसा ब्याज पे लगाने के लिए, तो 10,000 मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। लेकिन अगर बोलेंगे कि अच्छा जब 10,000 दे रहे हैं तो कौन सा ब्याज की दर से लीजिएगा, 5% से लीजिएगा, 10% से लीजिएगा। बैंक में यही होता है ना कि 8%, 9%, 10%, 15% इस तरीके से ब्याज का दर दिया जाता है। तो कितना परसेंट से लीजिएगा, तो वही प्रतिशत जो पूछता है वो रेट होता है, यानी एक साल में कितना परसेंट लीजिएगा, उसी को हम लोग ब्याज का दर बोलते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI, ठीक है। एक तो SI होता है यानी साधारण ब्याज, ये हम लोग पढ़े ही हैं। उसके बाद और क्या होता है, अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है, तो जो पैसा ब्याज पे लगाए और ब्याज हमको जो मिला, ये दोनों को जोड़ करके हम लोग अमाउंट बोलते हैं। सिंपल सा है कि जैसे हम आपको 10,000 रुपये दिए, ठीक है। अब एक साल में आप 1,000 रुपये उसका ब्याज बनता है, तो आप हमको कितना पैसा दीजिएगा, तो 10,000 तो मेरा पैसा दीजिएगा ही और 1,000 और दीजिएगा, यानी 11,000 दीजिएगा। तो 10,000 रुपये जो हम पैसा ब्याज पे लगाए थे उसका 1,000 ब्याज हुआ, यानी 11,000 टोटल मिला करके दीजिएगा, तो वो अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्र धन, ठीक है। अब देखो, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, किस पर ब्याज लगता है, मूलधन पे ब्याज लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में किस पे ब्याज लगता है, मूलधन पे भी लगता है और ब्याज पे भी लगता है। और जैसे हम बता रहे थे, तो 10,000 रुपये मेरा पैसा है। अब ये 10% अगर रेट है, 10% है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक साल में 10% लेगा, एक साल में 10% लेगा। 10,000 रुपये मेरा ये जो पैसा लगाया उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, ठीक है। अगर मान लो 2 साल का हम लोग ब्याज लगाते हैं, अब क्वेश्चन क्या बन गया कि 10,000 रुपया आप पैसा लगाए हैं, जो कि 10% से लगाए हैं, ठीक है, 2 साल के लिए लगाए हैं, तो हम लोग का ब्याज कितना होगा, तो कौन सा ब्याज, अगर SI और CI, तो देखो 10,000 है, इस पे 10% ब्याज मिलेगा, यानी कि 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 10% यानी कितना होता है, 1,000 रुपया, यानी 1,000 रुपये ब्याज मिला। अच्छा, 1,000 ब्याज मिला, वो किस पर मिला, मूलधन पे मिला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूलधन पे जो ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं,
साधारण ब्याज, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा साल भी तो मिलेगा, तो वही 10,000 का 10% मिलेगा, यानी कि 1,000। तो 1,000 ये क्या हो गया, साधारण ब्याज, क्योंकि ये मूलधन पे मिल रहा, ये भी हो गया मूलधन पे ब्याज और ये भी हो गया मूलधन पे ब्याज, तो ये दोनों क्या हो गया, मूलधन पे ब्याज। तो ये पहला साल मिला, ये दूसरा साल मिला, 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 2,000 मिलेगा। ये समझ रहे हैं कि मूलधन से हम लोग ब्याज निकाले तो ये साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन का तो ब्याज रहेगा ही, अब ब्याज का भी ब्याज। तो अब ये वाला जो है, जैसे हम पैसा लगाए हैं 10,000 रुपया, तो पहला साल हुआ 1,000 रुपया ब्याज। अब पहला साल ये पैसा आप हमको दिए नहीं, अब बोले क्या कि हम 2 साल में एक ही बार सब मिला जुला के दे देंगे, तो यानी अब ये वाला भी पैसा का तो ब्याज लेंगे। जो मेरा पैसा 1,000 रुपया हो गया, यानी मेरा पैसा 11,000 ना हो गया। 10,000 रुपये जो पैसा था, 1,000 रुपये मेरा ब्याज बन गया, तो मेरा पैसा तो 11,000 हो गया, यानी 10,000 मेरा पैसा और 1,000 ब्याज, तो 10,000 पे भी ब्याज लेंगे और 1,000 पे भी ब्याज लेंगे, यानी कि इसका भी हम लोग 10% लेंगे। तो इसका 1,000 का 10% कितना होता है, 100 रुपया। तो ये हो गया हम लोग का ब्याज का ब्याज, तो ये हो गया मूलधन का ब्याज और ये हो गया ब्याज का ब्याज, यानी ये तीनों क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, ठीक है। यानी मूलधन का ब्याज और ब्याज का ब्याज सब मिला जुला के बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन सिर्फ मूलधन का ब्याज इसको क्या बोलेंगे, साधारण ब्याज। बस यही था। हाँ, तो अब ये सब टोटल मिला के 1,000 1,000 और 100 यानी 2,100 रुपये हो जाए। तो यानी साधारण ब्याज कितना था 2 साल में, 2,000, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना है, 2,100। इतना इससे कॉम्प्लिकेटेड करके बनाना नहीं है, वो समझाने के लिए बता रहे हैं। बाकी अब जैसे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन में आते हैं। जो साधारण ब्याज का जो है वो तो हम लोग एक ही फार्मूला से पढ़ रहे थे, SI बराबर P × R × T / 100। चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत तरीके का बनता है और हर टाइप को सीखना ही होगा, तभी जाके क्लियर हो पाएगा। तो देखो पहला है, अच्छा ये चीज बताओ, हाँ अरे वो अमाउंट ना बोल रही है, हम चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहे हैं। थोड़ा रुक जाओ, तो बहुत दिन बाद आई है इसीलिए थोड़ा सा ये सब हो रहा। अच्छा 8% से अगर 2 साल में लेंगे ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना होगा, 16%। क्योंकि 8% से हम लोग पहले पढ़ रहे थे ना कि साधारण ब्याज क्या होता है, तो 8% पहला साल, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 16%। ये हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि देखिए इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 64, यानी 16.64% आपका 2 साल का ब्याज होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में बोलेंगे तो 8 साल का 2 साल के लिए, तो 8 दूनी 16 और 8 64। जिस तरीके अगर मान लो कि 7% से रहेगा, तो 2 साल में कितना होगा, तो 7 दूनी 14 और 7 7, यानी कि 14.49%। तो यानी कि 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 14.49%। ठीक है। अगर हाँ एक बार 2 से गुना करना होगा, एक बार स्क्वायर करना होगा। ठीक है। अगर मान लो 5% रहेगा तो कितना हो जाएगा 2 साल में, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। तो ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर वही बोलेंगे साधारण ब्याज कितना होगा, तो 5 दूनी 10%, ये साधारण ब्याज हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 10.25। अब अगर मान लो 2% 3% रहा तो क्या होगा, तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो क्या 6.9 लिखेंगे, नहीं 6.09 लिखेंगे, क्योंकि अंत में जो है ना 2 को संख्या पर पॉइंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ हाँ 2 साल का या 3 साल का, मतलब 2 ही साल का, अधिकतर ये वाला चीज में 2 ही साल का। देखो अगर 12% रहे तो 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर 144, यानी 1.44। अब जोड़ देंगे तो 25.44। 2 ही संख्या पर पॉइंट देना। ठीक है।
अगर मान ले 10% रहेगा तो 10 दूनी 20 और प्लस करेंगे तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 100 हो गया। तो यानी कि देखो अब यहाँ पर जो है इसको कर देते हैं तो दो संख्या पर पॉइंट होगा ना। 100 लिखे जैसे हम लोग कैसे 12 का किए थे तो 12 दूनी मतलब 24 और 12 का स्क्वायर 144 और जोड़े थे 1 दो संख्या पर पॉइंट देके तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25.44। उसी तरीके से 10 का किए तो 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पर पॉइंट यानी ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है तो अब देखो 5000 जो 50,000 रुपया है वो 8% की दर से 2 साल का तो 8% के हिसाब से 2 साल का कितना हो जाएगा 8% के हिसाब से 2 साल में तो 8 दूनी 16 और 8 64 यानी कि 50,000 रुपया जो है उसका हम लोग 16.64% निकाल देंगे। तो 0 0 कटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8,3,2,0 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ये हो गया पहला मेथड कि आपका 8% के हिसाब से 2 साल का बोलेगा तो 8 दूनी 16 और 8 8 64 करके हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये पहला लिखो फिर दूसरा बताते हैं। फार्मूला छोड़ दो फार्मूला भूल जाओ जो फार्मूला देंगे उसको ही पढ़ना पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। क्योंकि ये परसेंट में था ना 8% के हिसाब से 2 वर्ष का तो 16.64% परसेंट मतलब कि बता 100 ठीक है। कुछ डाउट रहेगा बोलिएगा तुरंत। मिठाई तो जल्दी लिखना। देखिए एक तो हो गया पहला तरीका ये कि इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि ये तो 2 साल के लिए रहा तो इस तरीके से बना सकते हैं लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल रहेगा तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए 8% के हिसाब से 2 साल का अच्छा 8% मतलब क्या होता है 8/100 इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 4 से काटेंगे तो 4 से आपका 25 बार में या 4 दूनी 8 ठीक है। यानी कि 8% ब्याज मिलता है। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपया में 8 रुपया ब्याज मिलता है। 8% मतलब क्या 100 रुपये में 8 रुपया ब्याज मिलता है। इसको काट दिए तो 25 रुपये में 2 रुपया ब्याज मिलता है। जब 25 रुपये में 2 रुपया ब्याज मिल रहा तो हो कितना जा रहा 27 रुपया हो जा रहा। यानी 25 रुपया जो मेरा था वो 2 बढ़ गया तो 27 हो गया। ठीक है ये पहला साल। अगर 2 साल का बोलेगा तो 2 बार लिखेंगे 25 से 27 हो गया। ठीक है 3 साल बोलेगा 3 बार लिखेंगे 4 साल बोलेगा 4 बार लिखेंगे। अब देखिए ये 25 रुपये मेरा था यानी मेरा पहले जो पैसा रहता है वो क्या होता है प्रिंसिपल होता है। नीचे वाला जो पैसा है वो प्रिंसिपल होता है। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 625 तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 729। हमेशा ध्यान रखना ये जो होता है वो प्रिंसिपल होता है क्योंकि प्रिंसिपल को इसमें मल्टीप्लाई किए प्रिंसिपल आया। अमाउंट मल्टीप्लाई किए तो अमाउंट आएगा और जब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते तो क्या आता है सीआई कितना आएगा तो 401। ठीक है अब हम लोग को क्या दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल रुपया में कितना है 50,000 और यहाँ पर रेशियो में ये रेशियो मेथड है तो रेशियो में कितना है 625 यानी 625 बराबर हम लोग को दिया हुआ है
50,000। तो हम लोग को क्या निकालना है, CI, यानी कि 104 बराबर कितना। अगर पूछता कि अमाउंट निकालिए तो लिखते 729 बराबर कितना। ठीक है, तो 104 बराबर कितना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से काट देते हैं 25 बार में, ये 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, फिर 25 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 80 बार में। 80 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8,320। हाँ, 100 से 8 हो गया, मतलब 100 में 8 रुपया ब्याज मिला, यानी 100 रुपये मेरा क्या था, प्रिंसिपल था, और 8 रुपये क्या है, ब्याज है। तो वही चीज काटे हुए हैं, तो 25 रुपये, चाहे वो 100 में 8 बोलो या 25 में 2 बोलो, बात तो वही है। नहीं, ब्याज बोलेंगे, ब्याज, सिर्फ ब्याज बोलेंगे। हाँ, ये 27 जो मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट है। अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल का रेशियो, ये CI का रेशियो। तो प्रिंसिपल का रेशियो बराबर प्रिंसिपल का रुपया, तो SI का रेशियो बराबर SI का रुपया निकल जाएगा। सॉरी, CI, पता नहीं बोल कुछ और रहे हैं, बिना दिमाग में कुछ और चल रहा है, लिख कुछ और है, लिखते सही है, बोलते कुछ और है। ठीक है, अच्छा बताइए कि 50,000 बराबर हम 625 ही क्यों लिखे हैं, 729 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये जो है प्रिंसिपल है और वो भी जो है प्रिंसिपल है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये प्रिंसिपल है? 50,000 रुपये की धनराशि जो है ब्याज पे लगा रहे हैं, तो जो पैसा ब्याज पे लगाते हैं वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इसे पकड़ने के लिए मिटाएं। अब धीरे धीरे और मेथड बताते जाएंगे, आगे कैलकुलेशन करते करते। वाह, बड़ी धीरे धीरे लिखते हैं। देखो, 800 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 800 रुपया ब्याज पे लगा रहे हैं, तो वो क्या है, प्रिंसिपल है ना। अब 5%, पहले तो हम लोग देखेंगे ना, यहाँ रेट को ही पकड़ते हैं, तो 5%, परसेंट मतलब कि 100 काटेंगे तो 1/5 से काटेंगे, 5 से 5, 20 बार में, यानी 1/20। तो 20 से 1 बढ़ रहा, तो 21 हो जा रहा। तो 20 से 21 कितना साल का है, के बार लेंगे, 20 से 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुना 20 400, ये क्या आता है, प्रिंसिपल। 21 गुना 21 441, ये क्या आता है, अमाउंट। और जब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं तो क्या आता है, CI आता है। ठीक है, अब हम लोग का प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, रेशियो में, रुपया में, तो 400 बराबर 800 रुपया बोल सकते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 41 बराबर कितना, 41 बराबर कितना, 20 कटा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आपको काटने उठने में दिक्कत नहीं ना है ये वाला में, ठीक है ना। लेट लेट से आओ, फिर समझ में आएगा। दे हो गया। ₹800 देख लो, ₹800 जो है वो 6% वार्षिक दर से 9 महीने पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा, जबकि जो ब्याज है वो तिमाही रूप से जोड़ा जाता है। देखो अब ये क्या है कि जैसे हम लोग का अभी तो पढ़ रहे थे कि जो है हर एक साल मतलब कि 5% ले रहा है, 10% ले रहा है, 8% ले रहा है, इस तरीके से। यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि साल में तो 6% ले रहा, लेकिन ब्याज बोल रहा कि वो तिमाही रूप से लेना है। हाँ, 3-3 महीना करके। अब हम लोग को 9 महीना ब्याज लेना है, 3-3 महीना करके लेंगे तो क्या बार लेंगे, 3 बार लेंगे। यानी कि जो हम लोग लिख रहे थे वहां पर 3 बार लिखेंगे, लेकिन रेट कितना होगा। तो देखो 6% जो है वो ब्याज का दर है। ब्याज का दर कितना महीना के लिए होता है, यानी कि 12 महीना। तो 12 महीने का हम लोग 6% ले रहा, तो तिमाही बोल रहा ना, तो 3 महीना लेके चलेंगे। 3 महीना में कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हो जाएगा कितना, 3 दिया 9, यानी कि आपका 1.5% काट दे। 3 चौके 12, ये आपका 3 बार में और ये 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 1.5, यानी कि रेट जो निकला वो हम लोग का 1.5% निकला। वो क्या चीज निकला है, तिमाही, ठीक है। अब तिमाही करके लेना है, लेकिन के बार लेना है, 3 बार। क्यों, क्योंकि ये 3 महीना का, हमको 9 महीना का ब्याज चाहिए। तो 1.5% यानी कि हम लोग का 1/100। इसको पॉइंट हटा के नीचे 0 लिख देंगे। 5 से काट देते हैं तो 5 से 15 और ये 5 से 5 दूनी 10, 200 बार में, यानी कि 200 और हो गया 200। ये 3 बार लेंगे तो 200, 203, 200 और 203। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 2, 2 4, 2 6, 6 0, 3 और 3 6। इसको मल्टीप्लाई करो तो थोड़ा 8 3 6 5 4 2 7। तो ये मेरा क्या आता है, प्रिंसिपल। ये क्या आता है, अमाउंट। घटाएंगे तो क्या आएगा, CI 3 6 5 4 2 7, ठीक है। अब हम लोग को दिया हुआ क्या है, ₹800 प्रिंसिपल है। यहाँ रेशियो में कितना है, 8 के साथ 6 0, 1 2 3 4 5 6, बराबर दिया हुआ है ₹800। तो हम लोग को क्या निकालना है, ब्याज निकालना है ना। तो यानी कि 36 54 27 बराबर कितना, काटते हैं तो 800 काटेंगे तो 800, इसमें आप रखिएगा 0 बचा, 4 0, यानी 4 संख्या पर पॉइंट, 1 2 3 4, यानी 36.5427। 36.5427 कौन है, 54, यानी 50 को लेकर के चलते हैं, अप्रॉक्स में पूछ रहा, तो आंसर हो जाएगा आपका 36.50। थोड़ा सा ये देखें, इस तरीके से नहीं देगा वो गुना करने के लिए 200 102 को पूरा 3 बार 4 बार इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं देगा, वो सिंपल ही देता, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए दे दिया। अब शुरू से शुरू कीजिएगा, इनका कैलकुलेशन सब कराना होगा। अच्छा, वैसे ही है, ठीक है। ये तुमको आया समझ में, लेट क्यों करते हैं। देखो इसमें है ना कि उसमें हम लोग पढ़े थे SI में,
तो SI में सिंपल था तुम्हारा, CI में क्या है तुम्हारा 6% से, देखो यहाँ पर तो पहले वाला तो तुम्हारा, अच्छा अगला क्वेश्चन आने तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा तिमाही उमाही दे दिया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। कुछ पूछना है जी इधर, नहीं तो फिर पूछते हैं, तब जाके क्लियर होगा। पहला वाला बनाए थे लेकिन उसमें तिमाही रेट नहीं ना था, तो तिमाही अगर बोलेगा, चौमाही बोलेगा, तो हमको इस तरीके से ही सॉल्व करना होगा। शॉर्ट ये कैलकुलेशन इतना देगा ही नहीं एग्जाम में। ये जो है ना 203 को 3 बार 4 बार गुना करना, वो सब नहीं देगा। वो 10%, 15%, 20% और सिंपल कटने वाला ही नंबर देगा, उसका टेंशन मत लीजिए। और ये जो है क्यूब करने वाला बता देंगे। ऐसे तो है कि कुछ कुछ नंबर उसको रटवा ही देंगे। आया विक्रम समझ में? तो बताओ कि यहाँ पर हम लोग 3 क्यों लिखे हैं? तिमाही रूप से बोल रहा था, इसीलिए 3 महीना का हम लोग क्या निकाले, ब्याज निकाले। 3 महीना में ब्याज कितना ले रहा, तो उस हिसाब से हम लोग 9 महीना का निकालेंगे तो 3 बार निकालेंगे, ठीक है। नियम तो वही है। अब बताइएगा कि इसको हम लोग 3 बार क्यों लिए हैं? तो 3 बार क्यों लिए? मतलब 2 बार बोलते हैं तो 2 बार ऐसे करके इंटू करते हैं। नहीं, जैसे ये तिमाही हुआ ना, यानी कि तिमाही मतलब क्या, 3 महीना में, तिमाही मतलब 3 महीना में, तो 3 महीना में 200 से 3 बढ़ रहा, यानी 203 हो जा रहा। तो 3 महीना में 200 से 203 हो रहा। हमको कितना महीना का जानना है, तो 3 बार लिखेंगे 3 महीना का, तब ना जाके 9 महीना होगा, इसीलिए 3 बार लिखे, समझे। अगर वही 12 महीना का बोलता तो 4 बार लिखते, क्योंकि 3 बार और लिखेंगे तब ना 12 होगा, इस तरीके से। देख बिठाएं, देखो 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपए की राशि जो है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वाला टाइप से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो जो रेट दिया हुआ है रेट को ही सॉल्व करते हैं। तो रेट जो है वो 15% मतलब कि 15/100 काटेंगे 5 या 15, 5 से 20 बार में, ठीक है। हाँ, परसेंट में है तो परसेंट मतलब क्या होता है, बटा 100। तो यानी कि 20 से 3 बढ़ रहा तो कितना हो रहा, 23, ठीक है। यहाँ तो तिमाही चौमाही करके कुछ नहीं बोला, तो नॉर्मल हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में परसेंट को लीजिएगा, उसको बटा 100 कीजिएगा, सॉल्व करके, यानी 100 में 15 रुपये मिल रहा, इसको काट करके हम लोग बोल सकते हैं 20 में 3 मिल रहा, 20 में 3 ब्याज मिल रहा, तो हो कितना जा रहा, 23 रुपया। तो ये 1 साल में जो है हम लोग का 20 से 23 हो जा रहा। हम लोग को कितना साल का निकालना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल में यानी 2 बार लिखेंगे, 3 साल बोलेगा 3 बार लिखेंगे, 4 साल बोलेगा 4 बार लिखेंगे। तो 20 से 23 यानी हम लोग कितना हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 529। थोड़ा स्क्वायर याद करना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, कैलकुलेटर यूज करते रह जाइएगा। तो उससे भी कर देते हैं, देखो। तो हम लोग का ये क्या हो गया, तो जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग गुना करते हैं तो प्रिंसिपल आता है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। और अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं तो क्या आता है, कितना आएगा, 100, ठीक है। हम लोग प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 4800, और रेशियो में कितना दिया हुआ है, तो 400 बराबर दिया हुआ है 4800 रुपया,
तो हमको निकालना क्या है, CI निकालना है ना। तो 129 बराबर कितना, काटेंगे 2 0 2 0, 4 से काटेंगे 12 बार में, 12 चौक 48, ऐसे गुना करेंगे तो 1548 रुपये। समझे? 4800 का प्रिंसिपल है तो इसी के बराबर दिया हुआ है ना। बताए वो वाला भी तरीका बनाते। जैसे 15% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकालना, यानी 15 दूनी 30 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 2 संख्या पर पॉइंट, यानी कितना हो जाएगा 32.25%। तो हम लोग का कितना है 4800 का 32.25% निकालेंगे, यानी बटा 100 कर देते हैं। 2 0 2 0 कटा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो वही आपका 1500 कितना आया था 48 आंसर। ऐसे ही बनेगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या था, 5 था। देखो 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परसेंट जो रहता है उसको बटा 100 करते हैं। तो 15 बटा 100 काटेंगे 5 या 15, 5 से 20 बार में। ठीक है, अब यानी 20 से कितना हो जा रहा है, 20 से 23 हो जा रहा है। ये कितना समय में हो रहा है, 1 साल में। हम लोग का कितना साल का निकालना है, तो 3 बार लिखेंगे 20 से 23, 20 से 23। ठीक है, तो 20 गुना 20 गुना 20 यानी कि आपका 8000। 23 गुना 23 गुना 23 करेंगे, सॉल्व करो तो कितना आ रहा, 100। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ये हो जाएगा कितना अमाउंट, और घटाएंगे तो कितना आएगा 41। 67 जो है ये क्या आ जाएगा CI। और हम लोग को दिया हुआ क्या है, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो 1000, और यहाँ कितना दिया हुआ है 8000, यानी 8000 के बराबर दिया हुआ है 1000 रुपया। तो हम लोग को निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि आपका 4 1 इतना बराबर कितना, 3 0 3 0 कटेगा, 8 से काटेंगे तो 8 5 40, 8 दूनी 16, अच्छा 2 संख्या ले लिए ना, और उसके बाद 8 1 8 8 40, 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद 0 और 8 कितना हो जाएगा 88 64, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 7। सिंपल सा कि जो हम लोग का दिया हुआ है उसके बराबर लिखेंगे, प्रिंसिपल दिया हुआ तो प्रिंसिपल के बराबर लिख दिए। जो निकालना CI निकालना तो CI के बराबर क्वेश्चन मार्क, अगर अमाउंट बोलेगा तो अमाउंट के बराबर क्वेश्चन मार्क, जो भी बोलेगा उसी के बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे।
हाँ 8 से काटिएगा ना। नहीं नहीं, ये देखिए यहाँ पर 6 माही वाला भी आ गया है। 6, हाँ तो 6 बार नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ये जो रेट होता है वो कितना समय का होता है, हम लोग सबसे पहले रेट को ही सॉल्व करते हैं, रेट को जो रहता बटा 100 करते हैं। तो रेट जो है वो कितना समय के लिए है, 1 साल के लिए है, यानी 12 महीना के लिए। और हमको कितना, तो प्रति 6 माही रूप से ब्याज लेना है। तो 1 साल में 10% है तो 6 महीना में कितना मिलेगा। जैसे हम लोग वहां पर 3 महीना का निकाल रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर 6 महीना का निकालेंगे। तो 10% जो है वो 12 महीना में मिल रहा, तो हमको तो निकालना 6 माही, यानी 6 महीना में कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5%। ठीक है, जब भी 6 माही तिमाही बोलेगा तो पहले हम लोग रेट को सॉल्व करेंगे। तो ये कितना समय के लिए निकला है, 6 महीना के लिए। अब 6 महीना करके हम लोग को ब्याज लेना है और 3 साल लेना है, तो क्या बार लेंगे, 6 बार लेंगे। क्योंकि 1 साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार और 3 साल में 6 बार। तो पहले तो 5% है, 5% मतलब कि 5/100 काटेंगे तो 1/20, यानी 20 से, तो 20 से 21, ये कितना समय में हो जा रहा, 20 से 21 कितना समय में हो रहा, 6 महीना में। यहाँ 6 महीना का निकाले ना, ये था 1 साल का, अगर 10% लेते तो 1 साल में बोलते हैं, लेकिन 6 महीना का ले रहे हैं तो आपका 20 से 21 6 महीना में हो रहा। फिर हाँ, तो ये भी 6 महीना दिया हुआ है। थोड़ा 2-3 को क्वेश्चन परेशान करने के लिए 50 बार नहीं रहेगा भाई। वो शुरू में थोड़ा सा बता दे रहा सब तय, फिर उसके बाद क्वेश्चन ऐसा एक भी नहीं है। तो देखो तुम्हारा 6 बार लिखे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। आइए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बताओ जल्दी जी। नहीं काम कर रहा था कैलकुलेटर। 8 5 7 6 6 1 2 1। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अब ये दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 2 1 6, उसके बाद 6 उसके बाद 7, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, सी आ गया। हम लोग को पूछ क्या रहा है, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है इसके बराबर 2000, तो इसके बराबर कितना ना। ठीक है, लिख देते हैं 64 1 2 3 4 5 6 जीरो बराबर दिया हुआ है 2000। तो हम लोग का 21 76 61 21 बराबर कितना आएगा, ये 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कटा, 2 से काटेंगे तो 32,000, और इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 680.19। यही आपका आंसर होगा। बड़ा क्वेश्चन में यही दिया हुआ, इसके बाद कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखना कि 6 माही तिमाही नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है। तो अब नॉर्मल हम लोग 20% को ही लेके सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे। तो 20% यानी कि 20/100
100 यानी 1/5 मिटाएं। देखो 16,000 रुपया की धनराशि जो है कितना, ठीक है 16,000 रुपये की धनराशि 20% से साधारण ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल का निकालना है। तो सिंपल है कि 20% है यानी 20/100, 0 कटा 2 से काटेंगे 1/5 यानी 5 से कितना हो जा रहा, 5 से 6 हो जा रहा, कितना समय में, 1 साल में हो रहा है। जो रेट है 20% वार्षिक है यानी 20% लेके चल रहे हैं तो 1 साल का, वार्षिक मतलब क्या 1 साल। अगर वही हम लोग 6 महीना 3 महीना का निकालते हैं तो बोलते 6 महीना का, लेकिन डायरेक्ट 1 साल का लेके चल रहे हैं 1 ही साल में, यानी कि 5 से 6 हो रहा है 1 साल में। अब कितना साल को लेके चलना है, 2 साल का, तो फिर 5 से 6 यानी कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 6 × 36। ये 25 क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है। घटाते तो क्या आता है, कितना आएगा 11। तो हम लोग को कितना दिया हुआ प्रिंसिपल, और यहाँ रेशियो में तो 25 बराबर 16,000। तो हमको निकालना क्या है ब्याज, तो 11 बराबर कितना, काटेंगे तो 16 × 64 640 और गुना करेंगे तो 7040। अच्छा बताइएगा कि डायरेक्ट जो है हम कैसे काट दिए इसको 640 बार में। हम बताए थे कि जब भी 25 से कभी भी भागा देना है ना, तो इसको क्या करो, वो नंबर को 4 गुना कर दो, 16 × 64 और 2 जीरो हटा दो तो 1 जीरो बचा, लिख दिया। जब भी 25 से भागा देना है इसका मतलब है कि 4 बार गुना करना है, 16 × 64 और 1 जीरो लिख दो। ठीक है, दस % से चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल का 80,000 रुपये भी लोन लेता है तो ब्याज कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिंपल सा है। 10% यानी कि 10/100, 1 जीरो कटा यानी 1/10 यानी 10 से कितना हो जा रहा, 1 बढ़ रहा तो 11 हो जा रहा, 10 से 11 कितना साल का लेना है, 2 साल का, तो 2 बार लिखेंगे। तो यानी कि आपका 10 × 10 100, 11 × 11 तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल, ये क्या हो गया अमाउंट, और घटाएंगे तो क्या आता है, सीआई कितना होगा 21। तो हम लोग क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, और यहाँ रेशियो में दिया हुआ है 100, लेकिन रुपया में दिया हुआ है 80,000। तो हम लोग को निकालना है सीआई यानी 21 बराबर कितना, काटेंगे 2 जीरो कटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा